तो ये देखो दोस्तों, ये मिट्टी लगी हुई है ना, ये कोई वैसे नहीं लगी हुई, ये पहाड़ आके लगा था इस पे ट्रक पे। और यहाँ पे देखो नुकसान भी हो रखा है। ये देखो यहाँ भी भाई पत्थर लगा, अभी 2 दिन पहले ही बात है। तो 30-35 गाड़ियाँ ना वो टूट गई थी। और ये देखो पूरा का पूरा बैंड कर दिया पत्थर ने। अब ड्राइवरों की चोटें भी लग गई बेचारों को। अच्छा जी। तो जी भाई वो खाना लग गया है, खाना खा लेते हैं। देखना ये रास्ता है जहाँ से हमारे को निकलना है। फिर अपना छावा यहीं से आएगा जब ये हट जाएंगे। तो आप सामने देख पाओगे वो बैरिकेड लगा दिया है। लो जी भाइयों, तो दूसरी आ गई ये लैंडस्लाइड। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये टॉर्च नहीं है अपने पास और फोन की बैटरी से कुछ भी दिख नहीं रहा। ये देखो आप, पूरा का पूरा तोड़ रखा है। टोटल लो बॉडी तो टोटल लॉस होगी। देखो वो स्लाइड तो क्लियर हो गई है। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, कैसे आप सभी? मैं रोकी साहब आपका भाई दोस्तों ट्रैक्टर वाला, और वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने लास्ट व्लॉग देखे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। और अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखे हैं तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, हम निकले हुए हैं काजा स्पीति एक्सप्लोर करने के लिए। और फिलहाल जो है हम फंसे हुए हैं यहाँ पे 5 दिन से। और क्या है कि जो है ना बहुत सारा हम है टापरी में, और निगुलसराई आगे यहाँ से 20 किलोमीटर आगे। तो वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो गया था, और बारिशें चल रही थी 6-7 दिन कंटिन्यू बारिश। मैंने लाइफ में नहीं देखी थी इतने लंबे टाइम तक बारिश होती। तो वो बारिश चलती रही, तो इस वजह से जो है ना हम पहले ही रुक गए थे 20 किलोमीटर पहले, क्योंकि आगे जो है ना पत्थर गिर रहे थे। तो जब खुलेगा तो जैसे यहाँ से 20 किलोमीटर है तो 1 से 2 घंटे में हम निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं रुक गया था, क्योंकि लंबा जो यहाँ के लोकल थे वो बता ही रहे थे कि लंबा टाइम लगेगा जो है उसको ठीक होने में। तो 5वां दिन आज दोस्तों, क्योंकि 2 दिन तो मैं यहीं जो अपना छावा खड़ा है इसी में ही सोया, और 2 दिन मैं रोड पे सोया जब तक मेरे को इस जगह का नहीं पता था। तो ये है टापरी की फल मंडी। तो ये देखो दोस्तों, ये मिट्टी लगी हुई है ना, ये कोई वैसे नहीं लगी हुई, ये पहाड़ आके लगा था इस पे ट्रक पे। और यहाँ पे देखो नुकसान भी हो रखा है, और ऊपर से पत्थर गिर के पल्लड़ वगैरह फट गए। ये देखो आप, ये अभी के नुकसान है। ये जो ट्रक है ना दोस्तों, ये देखो, ये जो ट्रक है ना ये आगे गए हुए थे, तो इस वजह से फिर जो है ना वहाँ पे पत्थर गिरने लगे। तो पुलिस वालों ने जो है ना वापस कर दिया कि भाई वापस ही चले जाओ। ये देखो यहाँ भी भाई पत्थर लगा, अभी 2 दिन पहले ही बात है। तो 30-35 गाड़ियाँ ना वो टूट गई थी। तो अभी 5वां दिन है, तो आज शायद खुल सकता है। लेकिन नई बात मेरे को यहाँ पे आज पता चली है कि जब 4-5 दिन बारिश होने जाती है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है ना, धूप निकलती है, उस दिन भी लैंडस्लाइड होती है। इस वजह से तो क्योंकि वो जो है मिट्टी सूखने लगती है, तो वो जो है ना अपनी जगह छोड़ती है पत्थर। और उसके बाद जो है लैंडस्लाइड हुआ भी है आज सुबह सुबह। तो देखते हैं आज खुलेगा या नहीं खुलेगा, आपको ज़रूर बताएंगे दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और काफ़ी यूनिक कंटेंट लेके आए हैं ट्रैक्टर में घूमने का। ये देखो यहाँ पे भी लगा हुआ है पत्थर, और ये देखो पूरा का पूरा बैंड कर दिया पत्थर ने। तो ये जो है ना वापस ही आ गए कि भाई वहाँ पे तो खतरा था। कि अभी वहाँ पे और भी गाड़ियाँ हैं या नहीं है? गाड़ियाँ हैं। अच्छा, कितनी टूट गई, कितनी गाड़ियों को लग गई? अच्छा जी, 3 तो खत्म ही हो गई गाड़ी बिल्कुल टोटल लॉस। ऊपर से पत्थर आ गए। ड्राइवरों की चोटें भी लग गई बेचारों को। अच्छा जी। तो भाइयों बहुत बुरा हाल है यहाँ का। और मेरे को तो खैर 5 दिन हुए, भाई बता रहे हैं कि 12-13 दिन हो गए यहाँ पे फंसे हुए। क्योंकि अभी भी जो है ना कुछ रास्ता खुल गया, जो निगुलसराई का था ना, जो मैं बता रहा था आपको, वो खुल गया है। लेकिन वहाँ पे जो है ना कई दिन बारिश हुई ना, तो वो नीचे बैठ रही हैं गाड़ियाँ, तो वो बंद है। और सुबह सुबह एक भाई ने और दिखाया एक और लैंडस्लाइड होगी, जिसकी वजह से फिर से रास्ता बंद हो गया। और अभी निकलना भाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया मेरे लिए, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो है ना वो मम्मी हॉस्पिटल में है।
और घर वालों ने तो नहीं बताया था क्योंकि कि भाई परेशान हो गए, निकलने का रास्ता नहीं, उनको भी पता है सारी चीज़ों का कि भाई निकलने का रास्ता नहीं है, तो उन्होंने बताया नहीं। लेकिन एक दोस्त ने बताया आज कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी मम्मी तो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिर बात की थी मैंने सुबह। वैसे तो तबीयत ठीक है, मतलब नॉर्मल ही कह रहे हैं घर वाले की, नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है और भी दिक्कत की बात हो गई है, निकलना ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज खुल जाए भाइयों, देखते हैं। क्योंकि ऐसा ही होता है कि घर पे किसी की तबीयत ख़राब होना और बाहर कोई बंदा हो तो बाहर वाले को यही बोला जाता बस कि भाई आ जा, कोई नहीं, ठीक है आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सच में क्या है अब क्या नहीं है वो नहीं पता। तो हालांकि मम्मी से ही बात हुई थी तो मम्मी बोल रही थी कि ठीक है बेटा आराम से आ जाइयो। लेकिन भाइयों आप समझ सकते हो क्योंकि एज हो रखी है मम्मी की भी, तो थोड़ा दिक्कत है। ये भाई अपने बोल रहे हैं कि भाई गाड़ी की वीडियो बनाओ अपनी की। हेलो, क्या हाल है? क्या हाल है भाई जी? नमस्कार। नमस्कार जी। चल पड़े यहाँ? अभी लोड करके आ रहा अच्छा लोड करोगे? अच्छा, चलो ठीक है भाई। अपनी गाड़ी को तो चोट नहीं लगी? चलो सही है भाई, सही है। तो भाइयों फिलहाल हम आके बैठ गए अपने छावा में, और जो है ना बेड सेटअप तो भाई सही देखे तो 3 दिन से जो उठाया ही नहीं है, ऐसे ही सोए रहते हैं इसी में। और दोस्तों जो ये आप वीडियो देख रहे हो ना, फ़िलहाल जो है मैं घर पे हूँ। मतलब ये है कि फ़िलहाल जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम तक मैं घर पे पहुँच जाऊँगा। 7-8 वीडियो है ना जो ज़्यादा बन गई थी। जैसे ट्रिप है वो मैं स्टार्टिंग घर से ही करता हूँ। पहला जिस दिन मैं डालता हूँ उस दिन की भी वीडियो नहीं होती मेरे पास, तो वो सारी बनाता हूँ दिन में और फिर शाम को डाल देता हूँ। तो ऐसे वो लोग स्टार्ट करता हूँ मैं अपना ट्रिप। लेकिन आपको पता है मेरे ट्रिप जो है 2-2 महीने के रहते हैं ना। तो कभी जैसे झरना हो गया, कभी या किसी ऐसी प्लेस पर चले गए कि अलग से ही वीडियो निकल जाए या निकालनी पड़ जाए, तो दिन में 2 भी वीडियो बन जाती है, किसी दिन ऐसा होता है। तो जैसे 30-35-40 दिन के मेरे ट्रिप होते हैं, 60 दिन के, तो उसमें ना 8-10 वीडियो जो है 12 वीडियो निकल आती हैं एक्स्ट्रा से, ऐसे ही करके किसी दिन 2 बन गई। तो इस तरह से ही मेरे पास जो है वीडियो हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो भाई अपना 8-10 दिन का जो है घर पे भी घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट ट्रिप पे निकलना है। क्योंकि आपको पता है मैं डेली व्लॉग डाल रहा हूँ, तो डेली डालने के लिए तो भैया तो फिर बाप भाई बनना पड़ेगा, और या फिर इसी तरह से थोड़ा व्लॉग जो है वो निकाल के हफ्ता 10 दिन घर पे जो है घूम के और फिर से वापस नए ट्रिप पे। तो ऐसा ही कर रहा हूँ कि 8-10 दिन का ये गैप करके और फिर घर पे रेस्ट करके और फिर जो है नया ट्रिप करेंगे। तो दोस्तों जो ये आप लोग देख रहे हो इसके अभी फ़िलहाल मेरे को 2-4 दिन हो गए हैं घर रहते हुए। तो उसके बाद जो है ये व्लॉग देख रहे हो आप, इसके बाद 1-2 व्लॉग हो रहेगा शायद, रास्ते का ही जो भी रहेगा वो दिखाएंगे हम आपको। और फिर उसके बाद जो है नई ट्रिप स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और क्या है कि जैसे डालने को तो मैं इन व्लॉगों को जो है पहले भी डाल देता कि भाई आपको पता चल जाएगी रास्ते बंद है फ़िलहाल, ये है वो है। लेकिन जब आप देख रहे हो ना तो रास्ता बिल्कुल ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि अपना जो है ना अपडेट का वो नहीं है, कंटेंट की मैं अपडेट नहीं डालता हूँ। अपडेट डालते हैं लोकल लोग, जैसे मनाली के हैं तो मनाली वाले डालते हैं, शिमला के तो शिमला वाले डालते हैं, क्योंकि वो वहीं रहते हैं भाई। एकदम से गाड़ी रास्ता नहीं है, उठाई बाइक और चले गए और दिखा दिया लैंडस्लाइड, दिखा दिया कोई प्रॉब्लम दिखा दी। अब हम भाई इतनी दूर से हरियाणा से आए हैं हमने ट्रैक्टर से, तो हम कहाँ से लैंडस्लाइड जाके दिखाएंगे। तो इसलिए जो है ना अपडेट का काम नहीं है। तो इसलिए जो है 2-4 दिन अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो तो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी वीडियो में नदी झरने जो हैं वो रहते हैं, वो ऐसे ही बहते रहते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने आज वीडियो देख रहे हो तो झरने में पानी आना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 दिन का आगे पीछे रहता है, तो एंजॉय करो दोस्तों। तो अभी हम करते हैं दोस्तों रेस्ट। और अगर इस तरह से मैं जो रेस्ट ले पा रहा हूँ 8-10 दिन का, अगर ये भी आपको गलत लगता है तो ये नहीं कहूँगा कमेंट करो, फिर तो मैं यही कहूँगा भाई अपनी तरफ से राम राम, मैं कुछ नहीं कर सकता। 2-4 दिन का तो ऊपर नीचे रहेगा भाई। लेकिन हाँ नया व्लॉग जब ट्रिप स्टार्ट करेंगे वो उसी दिन से करेंगे जिस दिन से डेट है बिल्कुल जो। ओके दोस्तों फिर करते हैं रेस्ट, क्या कर सकते हो और वेट ही करना है।
तो भाइयों फिलहाल जो है ना ट्रैक्टर में बैठे काम ही कर रहे थे और जो है ना भाई साहब मिल गए तो आपको दिखाते हैं। और मंडी दिखो ना। हेलो जी। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मैं सीताराम फूड कंपनी जी टापरी किन्नौर जी। टापरी। तो भाई साहब से मिलाने का ये भी बात है कि भाई साहब ने ना जितने भी मतलब यहाँ पे जो हैं वो ट्रक वाले हैं उनको यहाँ पे रुकने के लिए वो किया, क्योंकि रोड पे रुकने में तो बहुत गाड़ियों का नुकसान हुआ है ना। नुकसान हुआ काफी लोगों का। फिर हमने प्रशासन से बात करके पूरी गाड़ियाँ टापरी मंडी के अंदर सबको गाड़ियाँ सुरक्षित यहाँ खड़ा कर दिया। बाकी गाड़ियाँ रुकी है 6-7 दिन से हाँ, गाड़ियाँ मैं भी यहाँ खड़ी पे है। 3 दिन ड्राइवर भाइयों का राशन पानी खत्म हो गया हुआ है, खर्चा खत्म है। हाँ। फिर यहाँ व्यापार मंडल के शुरू से हमने खाने की सुविधा, हाँ तो भाई साहब ने जो है ना खाने की सुविधा भी कर रखी है। तो भाई बस टाइम ही निकालना और तो सारी सुविधा जो है ना भाई साहब ने दे रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब हमारी तरफ से आपको। हाँ जी ओके। तो दोस्तों फिलहाल जो है हम थोड़ा घूम रहे हैं रोड पे। क्या है कि यहाँ पे जो है ना जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए यहाँ के लोकल लोगों ने जो है ना खाने की व्यवस्था कर रखी है। और आज से नहीं 4-5 दिन से ही जब से ही फंसे हुए हैं। तो दोस्तों अभी वहाँ पे खाना बना नहीं था तो हमने सोचा चलो थोड़ा घूम लेते हैं। और उस तरफ से हम 1-2 किलोमीटर जो है घूमने के लिए आ गए। और ये नीचे आप देख पाओगे सतलुज रिवर दोस्तों। तो मैंने सोचा कि ट्रैक्टर में क्या लेटे रहना, चलो घूम भी लेते हैं थोड़ा बहुत। तो थोड़ा वर्कआउट ही हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि ना कुछ बनाना खाना चल रहा है अभी, तो बस लेटे ही रहना है, वेट ही करना है। तो इस वजह से जो है ना और सुस्त हो गई है बॉडी बिल्कुल। तो अभी चलते हैं और खाना खा लेते हैं दोस्तों। तो जी भाइयों खाना लग गया है, खाना खा लेते हैं। तो भाइयों खाना खा लिया है और जो है ना अब देखते हैं, पता करते हैं, अगर रोड खुला होगा तो निकलेंगे, नहीं तो फिर वेट ही करना है। और आज अभी टाइम दोस्तों करीब हो गया है 1:30 बजे का, 1:10 हो गई। तो आज जो है ना भाई जो है लेट हो गए वो खाना बनाने में। तो आंतें चिपक गई थी बिल्कुल पेट की क्योंकि भाई कुछ खाए नहीं, क्योंकि 10 बजे के आसपास जो है ना वो खाना मिलना स्टार्ट हो जाता है लंगर में। तो इसलिए जो है नहीं कुछ खाया नहीं। और फिर अब आज इतना लेट हो गई है भाई काम करने में। तो चलो फिर भी पेट पूजा हो गई है, अब जाके पता कर लेते हैं एक बार खुला है या नहीं, और फिर निकलने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तो बता रहे हैं कि 2-2:30 बजे हो सकता है खुल जाए। और ये रास्ता है निकलने का। और यहाँ पे ये देखना अभी कितने सारे ट्रक लगे हुए हैं, देखना ये रास्ता है जहाँ से हमारे को निकलना है। फिर अपना छावा यहीं से आएगा जब ये हट जाएंगे। इस तरफ से है, बिल्कुल जो है ना बंदा निकलने का भी रास्ता नहीं है। तो भाइयों अगर खुलता भी हो उसके बाद भी पता नहीं कितनी देर बाद जो है ना वो निकलने का रास्ता बनेगा। ये रहा भाइयों अपना छावा। और यहाँ पे लाइन लगी हुई है करीब बहुत सारे ट्रक है, क्या गिने। तो अभी दोस्तों वेट करते हैं, 2:30 बजे बोल रहे हैं खुलेगा। तो अगर खुलता है तो फिर निकलेंगे। ये यहाँ पे साथ के साथ दोस्तों रिवर, सतलुज रिवर। और पानी देखो बिल्कुल जो है ना बारिश का ही आया हुआ है। लो जी तो भाइयों अपने छावा को कर लेते हैं स्टार्ट। और जो है ना अभी शायद 1-1.5 घंटे में क्या पता छोड़ दे, निकलने दे, तो बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत अंदर जाम है ना। तो भाइयों काफ़ी जो है ना पीछे तक वो बैग ही ले जाना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपना कैमरा चल रहा है तो निकाल लेंगे। ठीक है भाइयों, ओके भाई जी, ठीक है पाजी।
अभी तो भाइयों आराम से जो है ना मुड़ गया। उधर से रास्ता था अपना, वैसे तो पीछे ही पीछे, लेकिन वहां से जो है निकल ही नहीं पाता, तो इसलिए ये सही हो गया कि यहाँ से रास्ता खुला हुआ है। क्या है ना कि ये गाड़ियाँ जो है ना भरने लग रही है, एप्पल की भरने लग रही है, तो ये सीधी लगी हुई है ना, तो यहाँ से रास्ता है फिर भी निकलने का। लो जी भाइयों, तो अपना छावा घुमा कर लगा दिया, लेकिन जो है ना देखो आप सामने देख पाओगे वो बैरिकेड लगा दिया है, तो यहाँ से जाने नहीं दे रहे फिलहाल। क्या है ना कि यहाँ से छोड़ेंगे जल्दबाजी में बहुत सारी भीड़ हो जाएगी वहाँ पे। तो अगर दोस्तों रास्ता अभी खुला है 1 घंटे में, तो ये फिर बाद में बताएंगे हमारे को, जब तक वो क्लियर हो जाएगा तो कुछ नहीं पता। कुछ भाई ये कह रहे हैं कि भाई मत जाइयो आज और यहीं रुको, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की और रहने की आरामदायक सुविधा तो है, और रोड पे तो हर जगह पत्थर गिर रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई आज ना जाओगे तो फायदे में है। तो देखते हैं, फिर भी हमने घुमा कर लगा दिया। अगर मान लो ये पुलिस वालों ने ही बोल दिया कि हाँ ओपन है सब कुछ, तो निकल लेंगे 5-6, जब भी बोला, ज़्यादा रात को तो नहीं निकलेंगे, और नहीं तो भाई फिर वेट कर ही रहे हैं, क्या कर सकते हैं भाइयों। फिलहाल जो है ना टाइम हो गया है 9:30 का, और कुछ भी नहीं है कहने सुनने को। हालांकि खाना वाना तो खाए आए हैं वही लंगर में ही, और जो है ना फिर से आप देख पाओगे सामने जो है ना बारिश हो गई थी, करीब 2 घंटे चली। तो भाइयों कुछ भी नहीं पता, उम्मीद बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। 5-6 दिन से सुन रहे हैं 2 दिन में खुल जाएगा, कल खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा, कल खुल जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। तो बिल्कुल ही जो है ना अपना गेट के सामने लगा रखा हमने, तो बस एक बार खुले तो निकलें। लेकिन यहाँ से आगे जो है, जैसे सुबह सुबह जब बैरिकेड नहीं लगा था ना, उससे पहले हम निकल सकते थे, लेकिन जो यहाँ के लोकल है या यहाँ पे हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं, उन्होंने बोला कि भाई 1 दिन और रेस्ट कर लेगा ना वो ठीक रहेगा, यहाँ पे सेफ है बिल्कुल। लेकिन वहाँ का नहीं पता, और मेरे ख्याल से फिर हुआ भी ऐसा ही है कि वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड फिर से हुई है, और जो कि यहाँ से छोड़ा ही नहीं किसी को, मतलब आज यहाँ से किसी को जाने ही नहीं दिया। और 4 दिन से 5 दिन से यहाँ पे कोई बैरिकेड नहीं था, कोई जाओ कहीं जाओ, क्योंकि आगे रास्ते ही नहीं थे, जाओ भाई कौन जा रहा। अब जब आज खुलने की उम्मीद हुई तो आज बैरिकेड लग गए थे। चलो फिर भी हमारे को यही उम्मीद थी कि भाई बैरिकेड जब खुलेगा, जब हमारे को परमिशन देंगे, तो इसका मतलब कॉल हुई है, बात हुई है कि भाई आगे की गाड़ियाँ जो है वो निकल चुकी हैं, तो निकालो। लेकिन वो चीज़ हुई नहीं, पूरा दिन जो है वेट करते ही रहे, तो कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं निकली। तो सुबह देखते हैं दोस्तों, ट्रिप के नाम पे ना 0 हो गया सब कुछ। ओके दोस्तों, अभी जो है सो जाते हैं। आज तो जो है ना पूरा बेड सेटअप भी नहीं बिछा रहा, कोई मन ही नहीं है, बस यहाँ पे ही अपना जगह बन जाती है ना अपनी, इसी में सो जाएंगे। ओके दोस्तों, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी, जय श्री श्याम। तो दोस्तों फिलहाल टाइम हो गया है 9:30 का, और जो है रास्ता ये वाला गेट तो खुल गया है, इस पे भी लोग लगा रखा था रात को, और जो है उस तरफ जो है ना बैरिकेड है, वहाँ पे पुलिस वाला अभी भी खड़ा है। तो वहाँ पे जाके पता किया मैंने, भाई किस टाइम खुल सकता है। वो कह रहे उम्मीद है आज खुल जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ से है ना इस तरफ राइट में एक गर्म पानी का स्रोत है, तो मुझे पता तो खैर 3-4 दिन पहले ही लग गया था, 4 क्या 5 दिन पहले, जिस दिन आया था उसी दिन लग गया था। लेकिन यहाँ पे ये हालात थे, ना तो मन कर रहा है यहाँ नहाने का या कुछ करने का, ना खाने पीने का, जो भी आपको देखा है मैंने। तो कल यही सोचा कि भाई कल अपना नहा के फिर निकल लेंगे। तो अभी चलते हैं दोस्तों नहाने के लिए। वैसे यहाँ पे थोड़ी ठंड रहती है ना, जैसे आप देख पाओगे अभी आगे सर हैं वो भी जैकेट वैकेट डाल रखी है, तो ठंड है थोड़ी। हालांकि हम गर्मी से मर के आते हैं, तो हम तो ऐसे ही घूम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठंड है तो पसीने वसीने नहीं आते ना, तो इसलिए काम चल जाता है, या पता नहीं आदत ही मेरी तो ऐसी होगी यहाँ रह के पहाड़ों में की, तो 3-4 दिन बाद ही नहाने का बनता है।
तो अभी चलते हैं और वहाँ नहा लेते हैं और फिर उम्मीद पूरी है आज खुलेगा और आज भाई घर चलते हैं बस। मैंने बताया ही था मम्मी भी जो है हॉस्पिटल में है तो बहुत ज़रूरी है घर पहुँचना। अब तो बेचैनी ही रहती है यहाँ तो। चलो फिर नहा लेते हैं और करते हैं कोशिश निकलने की। तो भाइयों जैसा कि मैंने बताया ना 1 किलोमीटर जो है इस तरफ है वो नहाने का। तो देखते हैं किस तरफ है कहाँ है मुझे भी नहीं आइडिया है। और ये कुछ नज़ारे हैं दोस्तों ऊपर के। 2 दिन बाद अभी कल भी हालांकि सूरज निकल गया था 5-6 दिन के बाद और आज भी ठीक ठाक है। वैसे कल सुबह सूरज निकल गया था लेकिन शाम होते होते हो ना करीब 6 से 8 बजे तक 2 घंटे बारिश फिर भी आई यहाँ पे। तो भाइयों बारिश होगा तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। लो जी भाइयों तो हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो है बहुत सारे अपने भाई ट्रक ड्राइवर जो है नहा रहे हैं। तो नहा लेते हैं और फिर जो है करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो जी भाइयों फिलहाल जो है हम नहा के हो गए फ्रेश बिल्कुल और मज़ा आ गया भाई गर्म पानी में नहाने से। अभी जो है निकलते हैं और पहुंचते हैं वहीं पर मंडी में ही वहीं लगा लें। सेफ जगह वही है, जब खुलेगा बैरिकेड हटेंगे तो निकल लेंगे। और अगर उससे पहले खाना बन गया जो लंगर है तो वहाँ खाना खा लेंगे। तो अब बस निकलना घर पे निकलना तो यार 5 दिन से है क्या करें। तो चलो दोस्तों फिर निकलते हैं, उम्मीद है आज खुल ही जाएगा। तो भाइयों फिर से हम वहीं पर लगा दिया है अपना ट्रैक्टर हमने। और जो है ना इस सीजन में आने का फायदा तो है भाइयों सेब ही सेब मिलती रहती है। तो ये जो है ना ये सेब ही है अपने पास, करना क्या सेब ही खानी है सुबह शाम और खाना खा के सो जाना है, वेट करना। तो वो एक भाई मिले थे यहाँ कल्पा से, लास्ट व्लॉग अगर आपने देखे हैं तो उनके घर पे भी रुका था मैं, उन्होंने ये दे दिए थे तो भराई हुआ था थैला, कुछ खा लिए। तो ऐसे ही चलते रहेंगे भाई और क्या करें। तो ये सीजन में भाई सेब का तो बहुत मजा है। तो भाइयों फिलहाल जो है ना खाना हमने लंगर में ही खा लिया और मैंने तो निकाल लिया भाई ट्रैक्टर। मतलब ये है कि लोड गाड़ियों को छोड़ रहे थे और यहाँ पे जैसे ड्राइवर भाई काफी जानकारी होगी थी तो उन्होंने फोन करके बता देखा पूछा भी आके तो निगल श्री में जो ना अभी भी जाम लगा हुआ है तो वो तो मना कर रहे थे कि भाई मत जाओ आगे ऐसा ही है। फिर यार 5 दिन हो गए देखी जाएगी और कहीं फंस लेंगे लेकिन यहाँ पे वो काफी दिन हो गए तो अब निकलना ही था तो निकल नहीं है भाई, आगे देखा जाएगा जहाँ फंसेंगे भाई। ओके भाई राम राम। अब बस मेन जो चीज है ना वो पानी चाहिए मुझे। अपने दोनों अनमोल रतन खाली हो रखे हैं तो पानी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, खाना वाना तो हम बना ही लेंगे अगर जाम में भी फंसेंगे तो। लो जी भाइयों थोड़ी बात या देख लो 5 दिन बाद निकले हैं, ऐसा लग रहा है कि जेल से निकले हैं। और अभी तो आगे जाम है वैसे लेकिन जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक तो जाएंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पे भी हल्की फुल्की जो है ना लैंडस्लाइड थी तो 4-5 पॉइंट है मेजर पॉइंट जहाँ पे जो है ना ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है। तो मेरा यही है कि 1-2 को आज क्रॉस कर लें, 1-2 कल परसों कर लें और क्या कर सकते हैं। वहाँ खड़े भी भाई परेशानी हो रही थी। वैसे खाने पीने की और हर तरह की सुविधा तो थी वहाँ पे लेकिन भाई बहुत लंबा टाइम हो गया 5 दिन। और ये देखो भाइयों नज़ारा बहुत दिनों में कुछ दिखाई दिया दोस्तों अच्छा सा। ये देखो आप कितना प्यारा वाटरफॉल है। और दोस्तों फिलहाल जो है ना अपने पास डीजल जो है हाफ टैंक है लेकिन ये हाफ कहने को ही हाफ है, ये चलेगा करीब 60-70 किलोमीटर चल जाएगा, 60 तो जरूर चल जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं आगे, पता नहीं मुझे कितना डीजल अपने जो बम्पर में डीजल टैंक है ना उसमें मुझे पता नहीं क्योंकि उसमें जब डलवाया था ना उसके बाद हमने यूज कर लिया था तो अभी नहीं पता उसमें क्या रहता क्या नहीं। और अभी जैसे यहाँ पे हम रुके हुए थे ना यहीं पे भी थोड़ा ही निकलते ही पेट्रोल पंप था लेकिन वो बंद था
और आगे भी जो 2-4 पेट्रोल पंप मिलेंगे ना निकुल सरी तक, वो बंद ही मिलेंगे दोस्तों 100%, क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे थे कि जैसे हफ्ता 10 दिन से रास्ते बंद है ना, तो डीजल पेट्रोल सब खत्म हो गया, कुछ कहीं पे कुछ नहीं मिलता अब। तो इसमें देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। जर्नी तो चलो स्टार्ट हो ही गई है जैसा भी है। और ये अपनी जो है ना बैटरी का साइन दिखा रखा है, तो शायद जो अपना 100 एम्पियर का डेनमा है ना, उससे जो है हम दोनों बैटरी चार्ज करते हैं, एक ट्रैक्टर वाली भी और एक जो मेन बैटरी हमारी जिसे हम लाइट वाइट यूज करते हैं ना, चार्जिंग पॉइंट है, पंखा है, वो वाली। तो शायद ये दोनों को सही से चार्ज नहीं कर पा रहा फिलहाल, क्योंकि पाँच दिन से तो यहीं खड़े थे। तो देखते हैं आज क्या पता ये जो साइन दिखा रखा है बैटरी का ये हट ही जाए। अगर नहीं हटा तो ये फिर प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, क्योंकि अभी ये हाल है तो आगे चल के सर्दियों में दिक्कत होगी। और ये नज़ारे हैं दोस्तों, नीचे आप साथ साथ देख पाओगे सतलुज रिवर। लाडले भाइयों, ये देखना अपना जो है नेशनल फ्लैग कितनी जबरदस्त तरीके से लहरा रहा है। तो दोस्तों एक जो है ना गाना डेडिकेट करते हैं हम अपने नेशनल फ्लैग को। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए, सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है, सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है, तू मेरा आगाज था, तू ही मेरा अंजाम है, अंजाम है, हम जिएंगे मरेंगे, है वतन तेरे लिए। लो जी भाइयों, तो दूसरी आ गई ये लैंडस्लाइड, और पानी के रास्ते पे है, पानी की वजह से आई हुई है। ये देखो, तो अभी देखते हैं रास्ते में कितनी लैंडस्लाइड मिलती है हमारे को दोस्तों, दिखाते हैं आपको। और जर्नी रखते हैं दोस्तों कंटिन्यू। तो दोस्तों हमने अपने छावा को ना यहाँ पे खड़ा कर दिया है, और एक चीज दिखी तो सोचा आपको दिखाएं। ये देखो भाइयों, सामने क्या कुछ सुरंग है, रोड है, रास्ता है, मतलब गाड़ियों के निशान है। और आदमी भी आ रहे हैं यहाँ से। तो हेलो भाई, क्या रास्ता है क्या कहीं जाने का ये? अच्छा, कंपनी अंदर किस चीज का? अच्छा, रोड ब्लॉक है ये। अच्छा, वैसे अंदर काम चलता है किस चीज का? पता नहीं भाई क्या है। ओहो। अभी दोस्तों लाइट जला रखी है, तो
क्या कुछ कंपनी होगी अंदर, कुछ दिख भी नहीं पा रहा। देखो अंदर तक रास्ता है, कुछ नहीं दिख रहा है। बारिश आई हुई है ना, मतलब पानी टपक रहा है पूरे में से। भाइयों जो यहाँ के लोग हैं उनको डर नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरे को तो अजीब लग रहा है बिल्कुल पूरा। देखना, और काफी जो है ठीक है, अंदर तक आए, देख लिया, अब वापस चलते हैं। कुछ दिख ही नहीं रहा, कहाँ कंपनी है कहाँ क्या है कुछ नहीं पता भाई। चलो वापस चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टॉर्च नहीं है अपने पास, और फोन की बैटरी से कुछ भी दिख नहीं रहा। तो और उससे भी बड़ी जो दिक्कत की बात मुझे लगती है वो ये लग रही है कि दोस्तों, क्योंकि पूरी जो है ना वो टनल से पानी गिर रहा है, तो कभी होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोलैप्स हो जाए तो यहीं फंस जाएंगे भाई। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। तो भाइयों फिलहाल हम आ गए वापस से अपने छावा के पास, और पहाड़ भी काफी बड़ा है, ऊंचा है, तो पता नहीं कहाँ रास्ता गुजार रखा था, क्या काम था वहाँ। चलो ओके भाई। तो भाइयों ये भाई बता रहा था कि वो जो है ना वो वहां से अंदर से गांव का रास्ता भी निकलता है, तो कुछ गांव वाले आ जाते हैं उधर से। तो चलो जी निकलते हैं। चलो जी भाइयों, करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। और ये देखो आप दोस्तों, सामने तो एक और लैंड स्लाइड आ गई, बहुत भारी पत्थर आया हुआ देखो। और साइड में दिखाता हूँ आपको एक नज़ारा, ये देखो आप। ओह, रुको इन खड्डों को क्रॉस कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखो भाइयों, ये कोई पावर प्रोजेक्ट है, और उधर देखो रोड पे झरने छोटे छोटे 4-5 जगह जो है ना वो रोड पे ही झरने चले हुए हैं। तो दोस्तों लास्ट टाइम में जो है ना फरवरी में जब आया ना विंटर में, तो भी ये झरने ना ऐसे ही चल रहे थे। देखो आप, ये देखो, है ना जबरदस्त दोस्तों। बिल्कुल छोटा सा रोड है, और पहाड़ के अंदर से जो है वो झरने चल रहे हैं, देखो आगे तक। तो ऐसे ही दोस्तों खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे। तो भाई जर्नी अपनी कंटिन्यू है, और जो है ना भाई मिल गए हमारे को। हेलो जी, हेलो कर दो, हेलो। कहाँ से आप? अच्छा रामपुर से। हाँ जी नमस्कार जी, बिल्कुल बढ़िया, क्या हाल चाल है? 2 दिन पहले देखा था। अच्छा जी, हेलो जी। बढ़िया बढ़िया बना हुआ है। हाँ बढ़िया, इसी में रहना सोना खाना सब भाई से है। अभी तो मैं शिमला से ना मनाली से चढ़ा था, और मनाली से फिर हाँ काजा होते हुए। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, राम राम जी, राम राम, बाय बाय जी। तो भाई साहब ने जो है ना सेब दे दिए हैं, तो भाइयों किसान भाई हैं, तो ओके जी, ओके जी, खोल के थोड़ा खोल के। तो दोस्तों फिर निकलते हैं यहाँ से। ये देखो भाइयों कितना ज्यादा नुकसान हो रखा है। तो यहाँ से ऊपर से जो है ना लैंड स्लाइड हुई, और ये हुई थी 5-6 दिन पहले। ये देखो आप, पूरा का पूरा तोड़ रखा है बिल्कुल। टोटल लॉस, बॉडी तो टोटल लॉस होगी देखो। तो भाइयों बहुत ज्यादा खतरा है इस रोड पे, जैसा कि मैंने बताया ही था। तो इसीलिए ही जो है ना लोगों ने बोला कि भाई आगे ना ही जाओ तो ही फायदा है। बहुत सारी गाड़ी जो है मैंने आपको दिखाई भी थी, वापस आ गई थी मंडी में ही। तो अभी भी खतरा है दोस्तों, क्योंकि जब बारिश होती है ना कई दिन, मतलब 4-5 दिन हो जाती है, इस बार तो 6-7 दिन थी।
और उसके बाद क्या ना कि जो ये मिट्टी गीली होती है तो पकड़ बनाती है, लेकिन जैसे धूप निकलती है ना सूखने लगती है तो पकड़ गीली करती है ना, तो लैंड स्लाइड होने के चांस ज्यादा ही रहते हैं। एक हफ्ते तक अगर लंबी बरसात हुई है तो एक हफ्ते तक कभी भी जो है ना कहीं भी। तो बाबा श्याम कृपा करे भाई और हमारी जर्नी जो है सुखद बनाए, इसी उम्मीद में निकल लिए हैं भाइयों। तो चलो जी आगे के जो भी रहता है नज़ारा वो दिखाते हैं आपको। लो जी भाइयों, आज की हमारी जो है यात्रा रुक गई है। तो भाइयों फिलहाल जो है ना वो लोडेड गाड़ी है ना जो वो रोक रखी है यहाँ। तो यहाँ हम अपने आप को मान लेते हैं छोटी गाड़ियों में और ये देखो यहाँ भी जो है लैंड स्लाइड हो रखी है। तो अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है दोस्तों। तो ये वो भाई सारे सही कह रहे थे कि भाई आगे जो है या तो यहाँ रुक लो या फिर आगे फंस लो। ये हमारे जानकार, हेलो भाई। तो बहुत सारे जो है ना ड्राइवर भाइयों से दोस्ती हो गई यहाँ पे और नंबर भी ले लिए हैं जो इधर उधर के हैं। कभी भी हमारे को भी काम पड़ सकता है, हमने भी दे दिया अपना नंबर, उनको काम पड़ सकता है। तो चलो जी देखते हैं कितना लंबा जाम है, कहाँ तक जो है हम खींच सकते हैं। यहाँ पे भाइयों फिलहाल जो है ना देखो उस तरफ देखो आप, वहाँ और रखिए बहुत बहुत हैवी लैंड स्लाइड। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बैरिकेड लगा रखे हैं पुलिस वालों ने। अपने छावा को थोड़ा और साइड कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे जो है ना भावनगर है और वहाँ पे जाम लगा हुआ है, इस वजह से जो है ना यहीं पे रोक रखा है। वैसे तो जो है ना वो स्लाइड तो क्लियर हो गई है, आप देख पाओगे कुछ गाड़ियाँ आई भी थी उस तरफ से। तो आगे जो है बहुत ज़्यादा जाम है, इसलिए रोक रखा कि वहाँ पे शहर है ना थोड़ा छोटा मोटा कस्बा, तो वहाँ भीड़ लगेगी, इसलिए जो है ना यहीं पे लोगों को रोक रखा। और नीचे आप देख पाओगे दोस्तों डैम। तो ये देखो आप। तो चलो वेट कर लेते हैं थोड़ा और फिर जो है आज शाम तक तो जो है ना वो निकल ही जाएंगे हर जगह से, ये जितनी भी लैंड स्लाइड है ना सभी जगह से। और फिलहाल जो है अपना छावा यहाँ लगा हुआ है। और भाई कहाँ लगी हुई गाड़ी? यहाँ पीछे गाड़ी लगी है। 5-7 दिन से है ना हम साथ ही हैं। क्या करना तो भाई ये अभी निकले थे आज 5 दिन बाद। भाई पहले आगे थे, हम पीछे पीछे फिर पहुंच गए। आज 8वां दिन है। तो भाई ये बहुत बुरा हाल है। और हाँ स्मेल आने लगी है, लोड गाड़ी है ना तो वो दिक्कत है। अपना तो फिर भी भाई ऐसे ही लेटना है, मेरा तो फिर भी टाइम है। समझते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी निकले हैं आराम से। लो जी भाइयों, तो क्या चल रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 ट्रक जो है वो निकाले हैं, कर रहे हैं मेरे ख्याल से कि एक जब व्हीकल चला जाता ना क्रॉस कर जाता है तब दूसरे को भेजते हैं। तो चलो भाई ये भी सही है। वैसे है ना जो निगुलसरी है ना वहाँ तक, यहाँ से है 15 किलोमीटर, तो वहाँ तक है ना 2-3 जगह है जो है ना जाम है। तो देखते हैं कैसे पहुँचते हैं, कब पहुँचते हैं। लो जी लाडले भाइयों, जिस तरफ से हम आए थे ना वो आपको उसी तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ जहाँ पर लगे थे ना लाइन में वो 1-2 ट्रक निकाल ले, फिर पता ना क्या हुआ, बोले आगे रास्ता बंद, आगे रास्ता बंद, जाने ही नहीं दिया। बैरिकेड से 2-3 गाड़ियाँ ही पीछे ही थे, लेकिन किसी को भी नहीं जाने दिया। और अब बोले कि भाई यहाँ पत्थर गिरने का भय है, वापस जाओ वापस जाओ। मतलब है कि वहाँ जाओ, क्या नाम है, टापरी 15 किलोमीटर पीछे।
तो 15 तो नहीं, आगे जो है ना एक कस्बा है छोटा सा, वहां से दूसरी तरफ रोड जाता, मतलब पुल है एक, और पुल से मेरी आप देख पाओगे ना उधर से रोड, वहां से तो शायद वहां से जाने दे, पक्का तो है नहीं कि वो कंपनी का रोड है, तो देखते हैं ट्राई करके, अगर वहां से जाने दिया गया तो वहां से चलते हैं भाइयों। पूरा दिन खराब हो गया, 1 बजे करीब करीब 12-1 बजे पहुंच गए थे वहां पे खड़े खड़े, अभी टाइम हो गया दोस्तों 5 का, 5 बज गए हैं, तो बहुत परेशानी है भाई। तो भाइयों 4 किलोमीटर जो है वापस आए हम लाइन से हटके, और ये यहाँ से जो है ना छोटा रोड था, तो यहाँ पे जो पुलिस वाले सर खड़े हैं ये बोल रहे हैं कि जाने ही नहीं देंगे यहाँ से, तो भाई वापस ही फिर जाके लाइन में लगना पड़ेगा और कुछ नहीं है। बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत होगी दोस्तों यहाँ पे, तो अब होने लगा टॉर्चर, क्योंकि 5-6 दिन हो गए हैं, अब तो टॉर्चर हो रहा है। अब वो बात नहीं रही कि भाई खुल नहीं रहा या ये बात वो बात। अच्छा छोटी गाड़ियों को भी छोड़ रहे हैं किसी किसी को, तो अब ये अपना 4x4 है, तो पता नहीं फिर भी क्या समझ में आ रही है, इनको छोड़ते ही नहीं। अभी देखते हैं वहीं पर लाइन में लगाना पड़ेगा, वहां भी पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि काफी आगे हम लाइन में पहुंच चुके थे, वापस निकल कर आना पड़ा, अब फिर से वहीं जाना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ तक लगाएंगे यार, दिमाग खराब हो गया अब बिल्कुल अब तो। और जो है बारिश फिर से चल पड़ी है, और आगे आप देख पाओगे और भी ज्यादा बारिश है, तो भाई अब तो सच में ही दिमाग खराब होगा बिल्कुल। काफी दिन से जो है ना दिमाग सेंटर में करके चल रहा था, कोई नहीं भाई कोई नहीं, फंस गए कोई नहीं, निकल जाएंगे, लेकिन भाई हालात ने जो है ना पूरा ही तोड़ दिया अब तो है। वो जो रोड है दोस्तों साइड में है, वो पूरा खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं आ जा रहा वहां पे, पर वो कंपनी का रोड है, तो उस पे एंट्री नहीं दे रहे। अरे जमीर नाम की चीज भी है या नहीं है, जब यूं देख रहे हैं कि भाई रास्ते बंद है, ये वाला खराब है, छोटी गाड़ियों को या किसी को तो वहां से जाने दे, लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी भाई यहाँ पे तो। बरसात के मौसम में तो भाइयों कभी नहीं आऊंगा इस तरफ, बहुत बुरा हाल है। एक रोड बंद हो जाए तो कोई है ही नहीं पूछने वाला, ना ठीक होने वाला और ना दूसरा रूट मिल रहा। और बारिश में तो जो है ना लद्दाख की तरफ ही ठीक है, कम से कम वहां पर जो है बारिश ही तो नहीं। तो जो लाडले भाइयों फिलहाल जो है वो कुछ नहीं बचा कहने सुनने को, फिर से जो है ना हम जाम में लग गए वहीं पे जहाँ पे सुबह से लगे हुए थे। तो दोस्तों अब कुछ नहीं बचा है, शायद पता नहीं भाई कब खुलेगा, कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, देखते हैं कब खुलेगा, बस कब घर पहुंचेंगे। ओके दोस्तों, नमस्ते, राम राम, बाय बाय।